नमस्कार। महासंत की वाणी और हमारे लिए भविष्यवाणी। ऐसा क्या है भविष्य मल्लिका के अंदर जो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज भी हमारे को सच बताती हैं और आज भी आने वाले जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमारे को सब कुछ बताती हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो महासंत ने पहले ही कई 600 साल पहले उन्होंने सब कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो आज भी हमारे इतने काम आ रही है। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो और चाहे वो कोविड-19 की आपदा हो या फिर चाहे कोई तूफ़ान या फिर कोई ऐसी आपदा जो आने वाली हो, वो सब कुछ भविष्य मल्लिका से हमारे को पता चल जाता है। आपका चाहे अगर मैं ये बोलूँ कि जो आज रशिया-यूक्रेन की वॉर है, इसका भी भविष्य मल्लिका से पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ वॉर होने वाली है। अब आप लोग सोचो कि 600 साल पहले जब मतलब ऐसी कई कंट्रीज़ तो बनी भी नहीं थी, फिर भी उसकी भविष्यवाणी पहले लिख दी गई। अब एक चीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो आज आप सोच सकते हो कि एक मूवी भी बनी है रिसेंटली कल की 2898 एडी। तो ये एक्चुअली में है क्या? अब लोगों ने इसके अंदर मूवी के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिसके अंदर अश्वत्थामा को दिखाया गया है। अश्वत्थामा के साथ-साथ आपने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी शंबाला, जिसका शायद लोगों ने नाम भी ना सुना हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर माना जाता है कि देवता वास करते हैं और यही नहीं देवता के साथ-साथ यहाँ पर जो ऐसे-ऐसे संत हैं, जो महागुरु हैं, जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं, वो भी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। हमारे और आपके जैसे कोई इंसान जो ऐसे ही मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल हम आँखों से नहीं देख सकते उस जगह को और ऐसी एक जगह एग्ज़िस्ट भी करती है और ऐसी चीज़ें हमारे को उस कल की मूवी के अंदर दिखाई गई है। अब ये चीज़ें भी भविष्य मल्लिका में बताई गई हैं कि भगवान कृष्ण का जो 10वां अवतार है, जिसका इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं, जो कल्कि अवतार है। माना जाता है कि कल्कि अवतार ही कली जो राक्षस है उसका अंत करेगा और कलयुग का अंत करके एक सतयुग और एक अच्छे युग की स्थापना करेगा। तो ये क्या है जो मतलब आज भी हमारे को ये एक मतलब एक मूवी के द्वारा दर्शाया गया है। आज की टेक्नीक इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज अगर हम सोच के देखें, तो हम सोचते हैं कि आगे चल के शायद ही हमारे को कुछ काम करना पड़े क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है शायद वो हमारे लिए सारे काम कर दे। मगर फिर भी हमारे को कल की मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो आपको अगर आप देखोगे कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गई थी और वही टेक्नोलॉजी इंसान की दुश्मन बन गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपने रिसेंटली अभी सुना होगा कि सोलर स्टॉर्म आ सकता है। सोलर स्टॉर्म जैसे ही आएगा तो आपकी सारी टेक्नीक जो जितनी भी टेक्नीक है, तकनीक की चीज़ें सारी खराब हो जाएँगी। अब ये चीज़ें तो आप ये देखो कि इतनी जल्दी खराब हो रही हैं और आप सोचो जिस टेक्नीक के लिए हमने कई सालों मेहनत करी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सोलर स्टॉर्म भी खराब कर सकता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएँ हैं जो भविष्य में हमारे साथ में होने वाली हैं और हमारे को सिर्फ़ उसके संकेत मिले हैं। मगर वहीं भविष्य मल्लिका आपको सब कुछ बताता है। भविष्य मल्लिका के अंदर ज़िक्र किया गया है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के शाप के द्वारा अश्वत्थामा को ऐसा शाप लगा था क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। ब्रह्मास्त्र भी उस के बच्चे के ऊपर चलाया था जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्भ के अंदर था। उस इसी चीज़ को देखकर भगवान कृष्ण ने उसको शाप दिया था, उसकी मणि निकाल ली गई थी और ये बोला गया था कि आपको यहाँ पर अब इसी धरती पे भटकते रहो। मगर लोग-बाग आज भी बोलते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी इसके अंदर झूठ है, ये तो लोग ही जानते हैं। क्योंकि एक्चुअल में प्रमाण तो मतलब थोड़े बहुत मिले हैं जो जैसे मीडिया के अंदर जो कैप्चर किए गए थे, कैमरा के अंदर कैप्चर किए गए थे, तो उसके बहुत कम प्रमाण मिले हैं। मगर इसकी बात के अंदर कुछ तो सच्चाई है। क्योंकि माना जाता है कि जो 7 चिरंजीवी हैं, वो सातों के सातों चिरंजीवी इसी धरती पे मौजूद हैं आप लोगों के बीच में और जब कल्कि का अवतार का जन्म होगा और उसी के बाद में जो 7 चिरंजीवी हैं वो कली जो राक्षस होगा, वो इतना शक्तिशाली राक्षस होगा कि उसको उसका अंत करने के लिए जो कल्कि अवतार हैं, उनके साथ में वो 7 चिरंजीवी खड़े होंगे। उन्हीं को कल्कि अवतार को माना जाता है कि वो दीक्षा भी देंगे, जो परशुराम हैं, जो 64 महाविद्याओं के ज्ञानी हैं, वो क्या करेंगे वो कल्कि अवतार के बाद में उनको पूरी जो 64 महाविद्याएँ हैं, उनकी दीक्षा देंगे,
ताकि उनको सारे हर चीज में अस्त्र शस्त्र और महाविद्याओं में निपुण कर सकें और वो कली का नाश कर सकें। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे को भविष्य मल्लिका से पता चली है। और यही नहीं, हमारे को ये भी पता चला है कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो मतलब कल की अवतार है उनका जन्म कब होगा। तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर लिंक मैंने दे दिया है, तो आप इससे अपना जो कल की अवतार जो जन्म होगा उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब यही नहीं, मैंने एक चीज और भी देखी है कि अब कल की जो मूवी बनी थी 2898 एडी, उसके अनुसार जो महाभारत काल जो मतलब आपको द्वापर युग जब खत्म हुआ था, तो उसके कम लगभग 6000 साल बाद कल की अवतार का जन्म होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डेट निकाली थी 2898 एडी। तो इसी वजह से उन्होंने ये इस डेट का बहुत बड़ा महत्व, अब इस चीज का उन्होंने कल्कि में मतलब जिक्र तो किया है, मगर ये सच कितना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।